अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 10वां रोज़ा रख लिया है। 10 अशरे मुकम्मल हो चुके हैं और अभी सुबह हो चुकी है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं पौधों को पानी दे देती हूँ। इनको टाइम से पानी नहीं मिलता तो ये मुरझा जाते हैं। 2 दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने इनको पानी नहीं दिया तो मैंने इस वजह से पानी उनको नहीं दिया। तो मैं उस वक्त अंधेरा था ना, तो मैंने कहा कि अभी तक अंधेरा है, मतलब अंधेरा मेरे लिए रात ही होता है। सुबह का ही वक्त है, मैंने पानी उनको नहीं दिया। फिर मुझे ज़ोहर के वक्त जाग हुई। मैं एक बार तो भूल गई, दूसरी बार मुझे याद था, पर जो धूप होती है ना दोपहर के वक्त बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। पर अभी सुबह हो चुकी है और इस वक्त टाइम हो रहा है 5:50 हो रहे हैं। और ये परिंदों की चीं चीं की आवाज़। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारी ज़मीन पर किसने कब्ज़ा किया है। ये देखे, हमारी ज़मीन पर चुनकियों ने कब्ज़ा किया है। अभी रमज़ान है, यहाँ से इतना आना जाना नहीं होता ना। अभी देखे इन लोगों ने कितनी सारी मिट्टी निकाल ली और कितना बड़ा घर बना लिया। इन लोगों ने हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है। देखे पूरी मिट्टी निकाल कर क्या कर दिया। यहाँ से फिर हम पानी भी नहीं लगाते, झाड़ू भी नहीं लगाते, क्योंकि चुंटियाँ होती है ना, फिर अच्छा नहीं लगता चुंटियों के घर तोड़ना। अभी मैं ऐसा करती हूँ, अभी मैं कपड़े धो रही हूँ, उन्हें भी टांगने और पौधों को पानी भी दे देती हूँ। फिर मैं अगर पौधों के लिए जागूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इनके लिए जागती रहूँगी तो फिर मुझे ज़ोहर की नमाज के लिए जाग नहीं होती, आँख नहीं खुलती। ज़ोहर की नमाज के लिए बड़ी देर से आँख खुलती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी मैं पौधों को पानी देकर और कपड़े जो मैंने वॉश करने के लिए लगाए थे वो कपड़े मैंने रस्सी पे टांग दिए हैं। और अभी मैं छत पर आई हूँ और ये सुबह का मंज़र है और बहुत ही खूबसूरत है। चिड़ियाओं की चीं चीं करने की आवाज़ भी आ रही थी और मैंने कहा कि क्यों ना ये मोमेंट कैप्चर किया जाए। ये देखिए सनराइज़, हाँ, कितना खूबसूरत लग रहा है ये इस तरफ का मंज़र। तो ये छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं और सारे दिन मैं क्या करूँगी इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। और आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप लोग मेरी वीडियो चैनल पर क्या देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं वैसे ही वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूँगी। अभी शाम का वक्त हो चुका है, मैंने कुरान पढ़ लिया, असर की नमाज़ भी पढ़ ली, उसके बाद कुरान पढ़ा। और अभी मैं यहाँ पर आई हूँ इसको मैं देखने। ये यहाँ पर मैंने आलू लगाए थे बहुत सारे, ये सारे के सारे आधे गल गए। ये देखिए कितना सूख गया। देखती हूँ उसके नीचे आलू है या नहीं। चले जी, मुझे सिर्फ यहाँ से इतने ही आलू मिले और छोटे छोटे यही आलू मिले। ये इनका प्लांट आधे से ज़्यादा जल गया था, कोई मैंने चीज़ डाली थी केमिकल वगैरह, उसकी वजह से जल गया था। बस इतने ही आलू मिले मुझे। ये मेरे इफ्तारी की वीडियो है। वेलकम बैक, मैं आ गई हूँ और मुझे सारा दिन वक्त नहीं मिला दोबारा से वीडियो बनाने का। इरादा तो बहुत था लेकिन मैं बना नहीं सकी। तो चलो आप लोगों से अभी बात कर रही हूँ। अभी हुए हैं यहाँ पर 3 और सहरी की तैयारियाँ कर रहे हैं। और मुझे आज मौसम भी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
माशाल्लाह इस बार रमज़ान अच्छे वेदर्स में आया है, वरना तो वैसे बहुत गर्मियाँ हुआ करती थी, फजर के वक्त भी गर्मियाँ हुआ करती थी। अच्छा, तो कुछ वक्त पहले ना मुझे एक कमेंट आया था, किसी ने कमेंट किया था। उनके कहने का मतलब ये था कि वो ये कह रहे थे कि आप कौन होती है दूसरों पर बात करने वाली, आपने ख़ुद को हाइड किया हुआ है और दूसरे के ऊपर बात कर रही हैं। देखिए, मैंने ख़ुद को हाइड नहीं किया है, बट ये बात है कि मैं अपना फेस रिवील नहीं कर रही और बाकी कुछ भी मैंने हाइड नहीं किया है। जो कुछ है, मेरा नाम आप लोगों के सामने है, मेरा घर आप लोगों के सामने है। अगर मैंने कुछ हाइड करना होता ना, मैं शुरू से ही हाइड करती, मैं अंधेरे में वीडियो बनाती या मैं कुछ वीडियोस के ऐसे क्लिप लगाती जिसे पता भी नहीं चलता। अगर रही बात मेरे पूरे नाम की और रही बात मेरे फेस रिवील की, तो इंशाल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपना फेस रिवील नहीं करूँगी दूसरे यूट्यूबर्स की तरह, जो पहले तो आते हैं पर्दों में, फिर बाद में फेस रिवील हो जाता है। जो 7 पर्दों में रहने वाले लोग होते हैं, फिर जब वो फेस रिवील करते हैं तो फेस रिवील करने के साथ साथ उनका पर्दा भी हट जाता है, उनका दुपट्टा भी हट जाता है। ऐसे लोग होते, मतलब ऐसे नकाब का क्या फ़ायदा। और मतलब कि ये कि किसी ने कहा था कि वो अपनी नीस का फेस क्यों नहीं दिखाती, क्योंकि वो पहले सऊदी अरब में रहती थी, इसलिए वो उसका फेस नहीं दिखाती, क्योंकि वो सऊदी अरब में रहने वाली इसलिए नहीं दिखाती। पुरानी वीडियो थी। अभी उन लोगों को देख के उनका फेस भी रिवील हो गया, उनके बाल भी शो हो रहे हैं और वो वीडियो के सामने आ रही है। उनका चेहरा तो नज़र आ रहा है, लेकिन ज़ोर ज़ोर से हंसना भी उनका अब नज़र आ रहा है। और जब वो बाहर जाती हैं बाज़ार में, तब भी उनके बाल अबाया से बाहर होते हैं। खैर, जब वो पाकिस्तान में थी उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि क्योंकि ये सऊदी अरब में रही है इसलिए उसे वीडियो पर नहीं दिखाया जाता, वो नकाब करती है। लेकिन जब वो अब सऊदी अरब में थी तो उन्होंने अबाया पहना हुआ था। हालांकि वो सऊदी अरब की सड़कों पर घूम रही थी। पहले तो पर्दे की बात कर रहे थे, अब जब वो सऊदी अरब में है तब तो उसके बाल भी नज़र आ रहे हैं, बाल भी दिखाए जा रहे हैं। सऊदी अरब की वो बाज़ारों में घूम रही है और उसके बाल अबाया से पूरे बाहर है। ये कैसा पर्दा है। कर रही थी ना कि अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मेरे बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं दूसरों को आकर तंज कर रही हूँ या बुरा बुला कह रही हूँ दूसरों को और मैं अपना आप छुपा रही हूँ। अगर अपने आप को छुपाने की बात है ना, मैं अपना आप छुपा नहीं रही हूँ। बस मैं फ्रंट कैमरा कभी भी नहीं आऊँगी और आप लोगों से कुछ नहीं छुपा है। और मैं अभी खुद रेडी नहीं हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे यूट्यूब पर कितना अरसा रहना है और मैं कब तक यहाँ पर यूट्यूब पर काम करती रहूँगी। खैर, मैं तो नहीं कहती कि ये काम है, मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है कि कब तक मैं वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट करती रहूँगी। इसके बारे में मैं खुद भी नहीं जानती। हो सकता है चंद वीडियो अपलोड करने के बाद मैं छोड़ दूँ। हो सकता है कि अगर मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मुझे अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो शायद मैं इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को कैरी ऑन करूँगी। मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है कि मैं यहाँ पर कितने वक्त तक हूँ। जो भी होगा, जैसा भी होगा, आप लोगों के सामने होगा और मैं अपना आप लोगों से नहीं छुपा रही। अगर रही बात मेरे पूरे नाम की, अगर मेरा चैनल चल गया, मुझे नहीं पता कि मैं पूरा काम कर सकूंगी या नहीं। अगर चैनल चल गया, मुझे यहाँ पर अच्छा लगने लगा, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फुल डिटेल से अपने बारे में बताऊंगी। और मैं आप लोगों से अपने बारे में कुछ नहीं छुपा रही। दूसरे के वीडियोस के ऊपर मैं बात ज़रूर कर रही हूँ, पर मैं अपना आप नहीं छुपा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ख़ुद को छुपा रही हूँ, ना मेरा नाम आए ना मेरी शख्सियत आए, ये कुछ भी नहीं है। ये मैं कुछ भी नहीं छुपा रही, सब कुछ आप लोगों के सामने है। हुमैरा अरशद ने भी अपनी बहू का इंटरव्यू लेकर अपने सोना के साथ उनका तारुफ करवा दिया है। और मुझे तो इस बात की बड़ी हैरत हुई कि वो कह रहे थे कि जब उन्होंने माही का रिश्ता किया था, माही का रिश्ता हुआ, उससे कुछ वक्त ही पहले माही की बड़ी बहन की शादी हुई थी और इनका रिश्ता दूर दूर तक इनके असामी के और माही के रिश्ते की कोई बात नहीं हुई थी। ये सब कुछ अचानक से हुआ, इतना अचानक हुआ कि
रिश्ता तय करने के फ़ौरन बाद इन्होंने निकाह कर दिया। और इंटरव्यू में ये बता रहे थे कि माही 18 साल की है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि माही के माँ बाप को इतनी जल्दी क्या आन पड़ी है। 18 साल की अपनी बच्ची की शादी कर रहे हैं और इतनी जल्दी रिश्ता, चलो आता है इस उम्र में, इतनी जल्दी उनका रिश्ता हुआ, रिश्ता आया, बात पक्की हो गई, डन हो गया, आखिरकार निकाह भी उन लोगों ने कर लिया। इतनी जल्दी उनके माँ बाप को क्या है, 18 साल की अपनी बेटी का उन्होंने निकाह ही कर दिया। हालांकि अभी तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी की थी और इतनी जल्दी अपनी छोटी बेटी की जो 18 साल की है, माही उम्र 18 साल, उनकी जट मंगनी बट ब्याह कर दिया, इस टाइप का कुछ कहते हैं। और मुझे तो ये सुनकर बड़ी हैरत हुई कि सामी 20 साल का है। ओ माय गॉड, ये 20 साल का लगता है आप लोगों को कहीं से? मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि ये 20 साल का है। मैं तो ये समझती थी शायद ये 2 साल का होगा, ये 20 साल का है। चलो, सामी और अली दोनों भाई है, और ये दोनों भाई है तो इनकी एज में भी बहुत कम डिफरेंस होगा। सामी की शादी 20 साल की उम्र में हो रही है, तो अली की जब शादी हुई होगी, अली तब कितने साल का होगा? 18 साल या 15 साल की उम्र में अली की शादी हुई होगी। चलो 15 ना सही, शायद अली की शादी तब हुई होगी, या वो 18 का होगा या वो 17 का होगा। अरे सामी भाई, रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान में तो ज़रा कम झूठ बोला करे। अगर आपको झूठ बोलना भी था, कुछ इस किस्म का झूठ बोलते, कोई हल्का फुल्का झूठ बोलते जो पता ना चलता। आप ना शक्ल से ना सूरत से लगते हैं 20 साल झूठ बोलते हुए, तो ज़रा सोचते ना कि आप क्या बोल रहे हैं। लोग आप लोगों को काफ़ी वक्त से देख रहे हैं, और अगर आप अभी 20 साल के हैं तो आप के चेहरे व खदू खाल से तो पता चलता है ना कि आप 20 साल से, लोग आपको काफ़ी तवील अरसे से देख रहे हैं। अच्छा, जो मैं ना यहाँ बैठी हुई हूँ तो मुझे ये जगह बड़ी गीली लग रही है, और माशाल्लाह बहुत हवा चल रही है, आज मौसम अच्छा है। क्यों ये गीली लग रही है? क्योंकि शबनम गिर रही है ना, शबनम की वजह से ये गीली गोली हो गई है। इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ शबनम के कारनामे। शबनम ने यहाँ पर क्या हशर किया हुआ है, ये देखें। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये इतनी ठंडी है, ऐसे लग रहा है कि फ्रिज है। पर ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये कार की छत है, ये कार है, ये कार की छत है। और इसके ऊपर देखिए ये शबनम, इतनी शबनम गिरी हुई है, ऐसे लग रहा है कि किसी ने पानी का छिड़काव किया हुआ है। ये देखें, ये शबनम है। ओके, वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूँ, या ई आएगा इधर। ओके, वीडियो का एंड ये देखें। ओके, वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे होंगे और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।